हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग JSSC, JE और JSSC CGL की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होंगे, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले। और ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं, अगर कोई भी चैनल या फिर कोई भी सोर्स आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नहीं बता सकता, कोई भी चैनल या कोई भी सोर्स एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नहीं बता सकता। हम हर चैनल या कोई सोर्स आपको एक्सपेक्टेड डेट ही बता सकते हैं और वो कौन से बेसिस पर बता रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। हमारा बेसिस अलग रहेगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, हमारा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एनालिसिस अलग है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि JSSC JEE का एग्ज़ाम 3 जुलाई को कैंसिल होता है। 3 जुलाई को कैंसिल होता है। उसके बाद JSSC ने, और बहुत दबाव होता है, उसके बाद JSSC CGL 3 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट होता है JSSC JEE का। उसका दबाव के बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। कंडक्ट होने के बाद इसको कैंसिल कर दिया जाता है और पेपर लीक के कारण। और उसके बाद JSSC CGL के एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि पेपर लीक और उसका ट्रस्ट इशू होने के कारण इसको भी JSSC CGL के एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता था JSSC JEE के एग्ज़ाम को लेकर के, उसको ये करके। इसलिए JEE जब कैंसिल होता है उसके बाद JSSC CGL के एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद JSSC ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। हम लोग देखते हैं JSSC ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है और 2 नोटिफिकेशन निकाले। 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं और 2 गैजेट निकाले हैं। गैजेट नोटिफिकेशन भी 2 निकाले हैं। 2 गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाला गया है जॉब से रिलेटेड, और कुछ अलग अलग सोर्स से जॉब रिलेटेड वैकेंसी आए। तो ये सारे सोर्स के आधार पर हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक ये जो आया है, एक जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है JN, ये हुआ है रिम्स का A ग्रेड नर्स का, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है रिम्स के लिए। ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा 3 जुलाई के बाद ये एग्ज़ाम हुआ है। ये एग्ज़ाम हुआ है CBT मोड में हुआ है 9 जुलाई 2022 को। अब देखिए, बहुत फैक्टर ये करता है, कंट्राडिक्ट करता है एग्ज़ाम को कराने के लिए। अगर जैसे हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल का एग्ज़ाम था, मतलब ये BSc नर्सिंग लेवल के एग्ज़ाम थे, तो उसके कैंडिडेट कम होंगे, कैंडिडेट कम थे। और ये एग्ज़ाम हुआ था, उस कैंडिडेट कम होने के बावजूद JSSC ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है और अलग अलग जगह पर कंडक्ट करवाया है। और ये जगह कहाँ थे? रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर और एक कोलकाता। एक आउटसाइड द झारखंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। आउटसाइड द झारखंड मतलब कोलकाता में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है। ये एग्ज़ाम हो चुका है। आप वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हो चुका है। ये नोटिफिकेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हो चुका है। ये हुआ है 16/7/2022 को, शनिवार के दिन ये एग्ज़ाम। ये कारण बताया गया क्योंकि झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था। वैसे ही इसमें कैंडिडेट कम थे और इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कमी था, मतलब ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम को करवाने के लिए, इसलिए इस एग्ज़ाम को बाहर करवाया गया। उसके अलावा 2 नोटिफिकेशन जो आया है आपको हमने बताया, PGT TCE पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और एक इसी का ये रेगुलर वैकेंसी और एक बैकलॉग वैकेंसी इसी का आया है। वैकेंसी नंबर 14 है और एक PGT TCE का ही है 2022, और ये वैकेंसी नंबर शायद 13 या 15 होगा, ये दोनों में से कोई है। और अगर हम देखते हैं, एक तो हमने देख लिया कि उसके बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद भी
जेएसएससी ने एग्ज़ाम करवाया हो, अभी सीबीटी मोड में करवाया है, भले उसके कैंडिडेट कम थे, और उसके बाद उन्होंने 2 नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसके लिए वो लास्ट डेट, उसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट उन्होंने दिया है कि वो लास्ट में वो कर रहे हैं 29/9/2022, मीन्स सितंबर की बात हो रही है, सितंबर 2022, सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 वो मॉडिफिकेशन का लास्ट डेट दे रहा है। उसके बाद वो शायद 1 महीने के बाद एग्ज़ाम करा सकता था। कौन सा एग्ज़ाम करा सकता है ये वाला? ये एग्ज़ाम हो रही है पीजीटी टीसीई की, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो एग्ज़ाम अगर इस डेट में हुआ है तो जेएसएससी अपने शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा टाइम ले रही है, क्योंकि उसने 2 नोटिफिकेशन जारी किया। क्योंकि इस लेवल में जो इसने नोटिफिकेशन जारी किया है पीजीटी टीसीए के लिए, उसमें भी उन्होंने सीबीटी मोड से ही एग्ज़ाम लेने की बात कही है। इसमें जो एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है पीजीटी टीसीई में, इससे पहले ये एग्ज़ाम कभी भी सीबीटी मोड में नहीं हुआ है। पीजीटी टीसीई मीन्स टीचर का एग्ज़ाम, +2 हाई स्कूल का एग्ज़ाम का जो टीचर वैकेंसी एग्ज़ाम, इससे पहले सीबीटी मोड में नहीं हुए, लेकिन उसमें भी उन्होंने सीबीटी मोड की बात की, क्योंकि वो शायद टाइम ले रहा हो जेएसएससी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रही है। और उसने शायद वो इस एग्ज़ाम को अगर वो सितंबर के बाद लेने की बात कर रहा है या अक्टूबर के बाद लेने की बात कर रहा हो, तो मे बी जेएसएससी, जेई और जेएसएससी सीजीएल, क्योंकि जेएसएस ये पीजीटी टीसीई इसके कैंडिडेट और इसके कैंडिडेट की संख्या ऑलमोस्ट बराबर है, इसके लगभग इसके बराबर है। इसमें भी सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं। पीजीटी टीसीई मीन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब टीचर लेवल के वैकेंसी में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं। अगर इसमें भी उन्होंने अगर कहा है कि वो सीबीटी मोड में कराएंगे, तो वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जुलाई से डायरेक्ट वो सितंबर और अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एग्ज़ाम के डेट को तो ये नहीं किया है, कंफर्म नहीं किया है, लेकिन लास्ट डेट मॉडिफिकेशन के बाद ही वो एग्ज़ाम लेंगे। तो उन्होंने लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दिया है 29/9/2022 से 1/10/2022, मीन्स इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम हो सकता है मे बी अक्टूबर में भी। और एक रीज़न हो सकता है, अक्टूबर में बहुत सारे वैकेशंस आते हैं, मतलब हॉलीडे बहुत सारे आते हैं, तो हॉलीडे के बीच में या फिर उसके बाद, मतलब हॉलीडे का मंथ बहुत सारा आता है, तो हॉलीडे स्किप करके जो भी डेट आते हैं अक्टूबर में हो सकते हैं। अक्टूबर के डेट में कोई शादी में हो सकता है, या फिर नवंबर में हो सकता है। तो कैंडिडेट को ये सब डेट में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए फर्स्ट वीक अक्टूबर के बाद में आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इतना रेडी रहिए, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के मंथ में जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे जेएसएससी जेई, जेएसएससी जेई हो या फिर जेएसएससी सीजीएल हो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये इसलिए आपको प्रिपेयर रहना, और एग्ज़ाम कभी भी हो, एग्ज़ाम तो कन्फर्मली होना है, क्योंकि इस बीच में उसके बाद एसआई का भी गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। उसके बाद हाई स्कूल टीचर, आपको भी हमने लास्ट में हाई स्कूल टीचर क्लास 8 से 10 के लिए उसका भी नोटिफिकेशन निकाल लिया है। इसकी घोषणा तो हेमंत सोरेन ने की है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि और बहुत सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस को भी ये क्या रिलीज़ किया जा रहा है, और उस सारे एग्ज़ाम को भी जेएसएससी ही कराएंगे। और अगर इतने सारे एग्ज़ाम कराएंगे तो इसको भी जेएसएससी कराना पड़ेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करा के कराना पड़े, चाहे पेन पेपर मोड में कराना पड़े, चाहे सीबीटी मोड में कराना पड़े। तो एग्ज़ाम तो कन्फर्मली होगा ही। तो चांसेस बन रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल है, तो मे भी फेस्टिवल वीक के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन अपडेट आ जाए।
आपकी क्या राय है ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।